आज की कहानी का शीर्षक है थॉमस यंग। थॉमस यंग का जन्म 13 जून 1773 को इंग्लैंड के मिल्वर्टन, समरसेट में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस यंग सीनियर था, जो एक व्यापारी और बैंकर थे। उनकी माता का नाम सारा डेविस था। वे अपने माता पिता की 10 संतानों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनकी बुद्धि असाधारण थी। कहा जाता है कि मात्र 2 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। लगभग 6 वर्ष की आयु में उनकी औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने इंग्लैंड के स्थानीय विद्यालयों में पढ़ाई की। बचपन से ही उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। 8 वर्ष की आयु तक वे बाइबल सहित कई कठिन पुस्तकें पढ़ चुके थे। इसके बाद उन्हें समरसेट के कॉम्पटन स्थित एक विद्यालय में भेजा गया। यहाँ उन्होंने गणित, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। इसी समय उनकी भाषाएं सीखने में विशेष रुचि विकसित हुई। 14 वर्ष की आयु में वे अपने रिश्तेदार डेविड बाकले के घर यंग्सबरी एस्टेट में रहने लगे। यही उनकी अधिकांश शिक्षा निजी शिक्षकों और सेल्फ स्टडी से हुई। उन्होंने यहाँ गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1792 में उन्होंने लंदन के हंटेरियन स्कूल ऑफ एनाटॉमी में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने मानव शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, शल्य चिकित्सा का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में चिकित्सा की पढ़ाई की। यह उस समय यूरोप के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल विश्वविद्यालयों में से एक था। उन्होंने यहाँ चिकित्सा विज्ञान, रोग विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राकृतिक दर्शन का अध्ययन किया। 1795 में वे जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन गए, जहां उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की। 1796 में उन्हें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्रदान की गई। उनका डॉक्टरेट शोध चिकित्सा विषय पर था और इसी के साथ वे आधिकारिक रूप से चिकित्सक बन गए। 1797 में वे इमैनुअल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जुड़े। विश्वविद्यालय से जुड़कर उन्होंने गणित, भौतिकी, प्रकाशिकी, प्राकृतिक दर्शन पर अपना अध्ययन और शोध जारी रखा। हालांकि वे डॉक्टर थे, लेकिन उनका मन प्रकृति के रहस्यों को समझने में अधिक लगता था। वे अक्सर सोचते थे, प्रकाश क्या है, मनुष्य रंगों को कैसे देखता है, ध्वनि कैसे यात्रा करती है। इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें महान वैज्ञानिक बना दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग 1801 में किया गया। उस समय वैज्ञानिकों के बीच विवाद था, क्या प्रकाश पार्टिकल है या वेव। आइजैक न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों से बना है, लेकिन थॉमस यंग ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण को स्लिट्स के 2 बहुत पतले छिद्रों से गुजारा। स्क्रीन पर सीधी 2 रेखाएं बनने के बजाय कई चमकीली और अंधेरी धारियां बनी। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये प्रयोग आज भी भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में गिना जाता है। उन्होंने बताया कि यदि 2 प्रकाश तरंगें मिलती हैं, तो एक दूसरे को बढ़ा सकती हैं या एक दूसरे को समाप्त भी कर सकती हैं। इसी कारण चमकीली और अंधेरी धारियां बनती हैं। आज लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स और आधुनिक ऑप्टिक्स का आधार यही सिद्धांत है। ये प्रयोग आधुनिक भौतिकी की नींव माना जाता है। बाद में इसी प्रयोग ने क्वांटम मैकेनिक्स, फोटॉन सिद्धांत, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थॉमस यंग ने पदार्थों की इलास्टिसिटी का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसमें विकृति आती है। यदि बल हटाने पर पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है, तो वह प्रत्यास्थ है। उन्होंने इसका गणितीय संबंध दिया। यंग्स मॉड्यूलस ए इक्वल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जहां स्ट्रेस इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इक्वल्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका सी मात्रक पास्कल है। आज इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, पुल, मशीनें और अंतरिक्ष यानों के डिजाइन में यंग मॉड्यूलस का व्यापक उपयोग होता है। उन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य की आंख में 3 प्रकार की रंग संवेदनशील कोन सेल्स होती हैं। ये मुख्यतः 3 रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं, लाल, हरा और नीला। बाद में हर्मन फॉन हेल्महोल्ट्ज ने इस सिद्धांत को और विकसित किया। आज इसे यंग हेल्महोल्ट्ज थियरी कहा जाता है। आधुनिक टीवी, कैमरे, मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर डिस्प्ले इसी सिद्धांत पर आधारित आरजीबी प्रणाली का उपयोग करते हैं। थॉमस यंग केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे भाषाओं के महान विद्वान भी थे।
उन्होंने प्राचीन मिस्र की हाइरोग्लिफिक लिपि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रोज़ेटा स्टोन का अध्ययन किया और कई प्रतीकों का अर्थ समझा। उनके कार्य ने बाद में जां फ्रांसवा शांपोलियों को पूरी लिपि पढ़ने का मार्ग दिखाया। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में जैसे प्रकाशिकी, ध्वनिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा विज्ञान, बीमा गणित में कार्य किया। सिर्फ 21 वर्ष की आयु में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए, जो उस समय बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने प्रसिद्ध एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए लगभग 60 से अधिक वैज्ञानिक लेख लिखे। 1804 में थॉमस यंग ने एलाइजा मैक्सवेल से विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। 10 मई 1829 को लंदन, इंग्लैंड में 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें लंदन के फानबरा में दफनाया गया।